ओला उबर, ओला उबर, ओला उबर, केजरीवाल, केजरीवाल, ओला उबर, ओला उबर, ओला उबर, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आपको बता दें, आज हम जंतर मंतर नई दिल्ली पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर मौजूद हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय से यहां पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज फिर काफ़ी समय के बाद इन्होंने फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और इन लोगों की मांग है कि जैसे ओला उबर जैसी कंपनियों ने इनका रेट नहीं बढ़ाया है या इनको वाजिब किराया नहीं मिलता है। सुनने में आ रहा है कि लास्ट 4 महीने की अगर बात करें तो 4 महीने में इनका फ्यूल मेंटेनेंस सभी जो पैसा है वो डबल हो गया है और जो इनका किराया है पिछले 10 साल से इनका कोई किराया नहीं बढ़ाया। और आइए बात करते हैं हम चालक साथियों से कि वो क्या क्या अपनी मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, अभी जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखो काफ़ी घमासान चल रहा है। हमारे साथ में गुड़गांव यूनियन से श्री करणजीत जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ जी, करणजीत जी, आज यहाँ पर क्या मुद्दे लेकर आप आए हैं? यहाँ पर आज हम तो सोचते थे कि हम खुद ही ड्राइवर परेशान हैं, ड्राइवर भाई, पर आज तो इतनी हद हो गई कि हमारी महिला ड्राइवर बहनें हैं ना, वो भी परेशान हो गए, दुखी होकर जंतर मंतर पे आई हैं। हम उनको सपोर्ट करने आए हैं, पर धिक्कार है उन ड्राइवर भाइयों को जो हमारी बहनों के साथ नहीं दे रहे। और यहाँ नहीं आए, डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी में, जो नहीं आए यहाँ पर। तो कितने ड्राइवर आने वाले थे और को आए नहीं है वो लोग? वो कुछ तो हमारे मित्र आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। भाई संख्या काफ़ी है। बाकी जो ग्रुपों में जो टांग खींचते हैं ना, उनसे कहना चाहता हूँ, तुम टांग ही खींचते रहोगे, बस तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ साथ हम भी पिसते रहे, हम भी पिस रहे हैं। सर, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है कि सरकार आपकी बात ही नहीं सुनती है? अगर बात करें पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, वो भी ओला उबर का ही था, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिली। हम धरना प्रदर्शन, सर, एक तो धरना प्रदर्शन हमने काफ़ी कर लिए। हम यहाँ तक कि कैलाश गहलोत से मिलने गए, टेबल टू टेबल मीटिंग हुई हमारी, पर उन्होंने ये कह दिया ओला उबर से मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तुम ओला उबर नहीं करते, जो कमीशन जो खा रहे हो हमारा, वो क्यों खा रहे हो आप लोग? यार आप इस्तीफा दे दो, कोई और सरकार आएगी वो करेगी हमारा। तो आप ओला उबर के ऑफिस गए, उनसे कुछ समस्या रखी आपने? काफ़ी समस्या रही, सुनते ही नहीं है। इतने बेशरम हो रहे हैं ये कैलाश गहलोत जी और मोदी अपना केजरीवाल जी, निकम्मे किस्म के इंसान है। ये जब वोट मांगते हैं, शरीफ बन जाते हैं, गऊ बन जाते हैं। नहीं, केजरीवाल साहब तो हैं जो दिल्ली के टैक्सी चालक हैं, उनके मसीहा हैं और उन्होंने ही इनको आज इस स्तर पर पहुँचाया है जहाँ पर आज केजरीवाल जी है। ये अगर यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सिर्फ ड्राइवरों की बदौलत पहुँचे हैं। इनको अमी ने तो जिताया है, अपनी गाड़ियों में पैपलेट पोस्टर चिपका के इनका प्रचार करा फ्री के अंदर। अब इनको घमंड हो गया, अब ये पंजाब पहुँच गए, अब गुजरात के भी सपने देख रहे, वहाँ भी खत्म हो गए। अब ये जहाँ से ड्राइवर लेके आए थे, अब ये वहीं पर पटकेंगे इनको। नहीं तो आप केजरीवाल साहब के घर जाइए, आराम से बात कीजिए। यहाँ पर जंतर मंतर बैठ के आप जाते हैं ना घर, उसके 10 लग जाते हैं, लेट के घुस जाता है वो। आपसे बात नहीं करते हैं? मतलब ही नहीं कहते, उसके जो बंदे कहते 10 लग गया, लेट में घुसा हुआ है केजरीवाल मुख्यमंत्री जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री साहब से कि आपके लिए क्या क्या करें? हम ये कहना चाहते हैं, जो सरकारी रेट है हमारा वो निर्धारित कीजिए। आए दिन जो सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल कीजिए। लेकिन अगर सरकार ये बोलती है कि जो ओला उबर का है वो रेट हमारे हैंड में नहीं है, अगर हम निर्धारित करेंगे तो सिर्फ अपने मीटर का किराया करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीटर के से चलती कौन है आजकल? कौन सवाई चलती है? सब एपीएस कंपनियां अपने फोनों में चलता है, ये दिखावा है बस काम का। लेकिन गवर्नमेंट तो बोलती है कि आप अपने मीटर से चलो, आप क्यों फिर उससे चलते हैं? आप बंद करो उसको। मेरे को एक तो बंदा दिखाओ जो मीटर चलने वाला हो, कस्टमर दिखाइए जरा, मैं गाड़ी छोड़ दूंगा कोई मीटर चलने वाला हो। यानी कि जो अगर आप मीटर से चलते हैं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होता है, फायदा नहीं? नहीं, बेनिफिट की बात नहीं है। क्यों नहीं होगा? हमारा रेट जिस अनुपात में उसमें लेते हैं, तो मीटर से भी उतना ही ले, लेकिन मीटर से जाते कहाँ है? सब अपने घर से बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं, समझ? यानी कि ये है कि ऑनलाइन के चलते मीटर से कोई बाहर बैठने नहीं आता है। मीटर से सर कोई नहीं चलता है, और आज तक सवारी को ये भी पता नहीं है, जो पुराने लोग चलने वाले हैं उनको मीटर के बारे में पता है। आजकल का जो नया जनरेशन है, इनको मीटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जो टैक्सी ट्रेड है दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है, दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ओला उबर जैसी कंपनियां 40% 50% कमीशन काट रही हैं। अब एक बात देखिए कि 40% कमीशन देने के बाद ड्राइवर के पास कुछ नहीं बचता है। सुबह से शाम तक गाड़ी चलाता है, 200 400 500 रुपये घर लेके जाता है। ओला का तो मानना है, उबर का भी मानना है कि वो केवल 20% लेता है। नहीं 20% वो कहने को तो कुछ भी कह दें जी, ऑनलाइन आप देखिए, डिवाइस चेक कर लिए तब आपको पता लगेगा। दूसरी चीज़ ये है
कि ओला उबर का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर कोई भी आदमी कैब बुक कर सकता है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, कोई केवाईसी नहीं होती है। और ड्राइवर जो गाड़ी अटैच करते हैं इनका पूरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, गाड़ी के पूरे पेपर लिए जाते हैं और एक अननोन नंबर लेकर के कोई भी शख्स गाड़ी बुक करता है और ओला उबर की गाड़ी उसके पास पहुंच जाती है। उस ड्राइवर को लेके वो कहीं भी जा सकता है, उसकी गाड़ी छीन लेता है, फ़ोन छीन लेता है, उसका कोई सबूत नहीं है। तो ये होना चाहिए कि जैसे राइडर हैं उसकी भी केवाईसी होनी चाहिए, जिस तरह से ड्राइवरों की केवाईसी होती है उस तरह से राइडर की भी केवाईसी होनी चाहिए। और ये सीएनजी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस हिसाब से हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। कंपनी का तो मानना है कि वो अपने जितने भी उनके राइडर्स होते हैं उनकी केवाईसी करके रखते हैं। नहीं, किसी की केवाईसी नहीं सर। अगर केवाईसी होती, आज तक इतने ड्राइवरों को मार दिया गया है, कोई पकड़ा गया? आज तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। ड्राइवर को ले जाते हैं जंगल में, उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं और पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि उसकी केवाईसी है ही नहीं। अगर केवाईसी है तो कस्टमर पैसे नहीं देता है, भाग जाता है। हम ओला उबर को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी आप समझो, आपका काम समझे। तो कहाँ केवाईसी है? अगर कोई ड्राइवर कोई गलती कर देता है तो उसको कहीं भी छुप जाए, उसको पुलिस ढूंढ लेती है, ओला उबर उसका एड्रेस दे देती है, लेकिन राइडर का कोई एड्रेस नहीं देता है। यहाँ पे वीरेंद्र जी, यहाँ पे जो वीरेंद्र जी आप बोल रहे हैं उसका एक कारण है कि ड्राइवर पूरे प्रूफ के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ चलता है, अपना लाइसेंस जमा कराता है, अपना आधार कार्ड जमा करवाता है, अपना पैन कार्ड जमा करवाता है, अपना बैंक अकाउंट जमा करवाता है। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ड्राइवर हर चीज़ जमा कराता है, इसलिए ज़रा सी गलती होने पे ड्राइवर पे सारा इल्ज़ाम आ जाता है। लेकिन राइडर कुछ नहीं करता, बस एक फ़ोन लिया, कोई भी एक फेक ईमेल आईडी बनाई, अपना नंबर डाला और राइड लेकर स्टार्ट हो गया। तो वही मैं कह तो रहा हूँ। ये कंपनी की बहुत बड़ी खामी है और भी बहुत सारी खामियां हैं। तो आज सब यहाँ आए हैं, जैसे जैसे आगे सवाल आएंगे मैं उस हिसाब से जवाब देता हूँ। अभी हमारे साथ जनसेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी अभी बात कर रहे थे और हम इनसे सवाल करेंगे कि सर ये बताइए कि अभी 2-3-4 महीने पहले भी एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था ओला उबर के खिलाफ। क्या कमियां रही कि आप लोग सफल नहीं हो पाए इसमें? कुछ ड्राइवरों की तरफ से कोई कमी नहीं रही, यहाँ पे सारी की सारी कमी प्रशासन की रही। प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय दिया कि हम 1 हफ्ते में पॉलिसी बना के लागू कर देंगे, लेकिन आज उस पॉलिसी को बनाने में उनको 6 महीने लगे। 6 महीने बाद पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बना के अखबारों में डाल दीजिए हमने पॉलिसी बना दी है, अब आपका रेट बढ़ेगा। 2 महीने बाद उन्होंने कहा जी हमने रेट बढ़ा दिया है, एलजी ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन अप्रैल में ये हुआ था यहाँ पे प्रदर्शन, आज दिसंबर ख़त्म होने जा रहा है, 8 महीने होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है। मैं जो 13 लोगों की कमेटी है उसके जॉइंट कमिश्नर से भी मिल चुका हूँ और जो 13 कमेटी का चेयरमैन है उनसे भी मिल चुका हूँ, जो स्पेशल कमिश्नर है। इवन मैं हर एक अफसर से मिल चुका हूँ और काफ़ी मुद्दों पे बात भी हुई है। कई मुद्दे तो ऐसे हैं जो उनकी जानकारी में ही नहीं है, जो मेरे बताने पे उनको मालूम पड़ा। इवन एक कमिश्नर तो ये भी बोला मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये 1RT जो गाड़ी दिल्ली में चलती है एनसीआर वाली, ये आपकी गाड़ी दिखती कैसी है? दिखती कैसी है? अब एक चीज़ बताइए, कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और वो ऐसा सवाल करे तो आप सोच सकते हैं। कई कमिश्नर मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो इन पे काम का वजन इतना है कि उनको सारा दिन सिर्फ फाइल पढ़ना, साइन करना, फाइल पढ़ना, साइन करना, रोड पे क्या आ रहा है उनको पता ही नहीं है। इसीलिए संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिखरी हुई हैं मोतियों की तरह, लेकिन माला में पिर नहीं रही है। तो अब ये हुआ है कि ड्राइवर को लेकर एक ड्राइवर पार्टी बना दी गई है, जनसेवा ड्राइवर पार्टी, और मैं उसका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप सभी को मालूम है, आने वाले समय में ड्राइवरों के हितों के लिए जो भी हो पाएगा वो हमारी पार्टी करेगी। अगर प्रशासन ने जल्दी इस पर नोटिस नहीं किया तो प्रशासन को आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी कब तक ये धरना प्रदर्शन चलने वाला है? अभी तो 1 दिन का इन्होंने परमिशन ली है, क्योंकि आज महिला को प्रदर्शन था, उन्होंने ली है परमिशन। हम सब लोग उनकी हेल्प के लिए आए हैं, क्योंकि एटलीस्ट हम सब एक ड्राइवर हैं और रोड पे चलते हैं, सड़क से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप हम उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर जंतर मंतर सब लोग जितनी भी तो क्या ये समस्या सिर्फ महिलाओं की है, आप लोगों की या चालक समझ नहीं है? ये सबकी समस्या है, तभी तो मैंने कहा ना हम उनके लिए सहयोग में आए हैं। आप इंडिया से बाहर चले जाएं, कई देशों में टाइम फिक्स है कि 8 से 10 घंटे से मैक्सिमम, अगर किसी को ओवर टाइम करना है तो 10 घंटे, नहीं तो नॉर्मल 8 घंटे उनकी गाड़ी चलती है, टैक्सी चलती है। लेकिन बात करें टाइमिंग की तो ओला उबर में कोई टाइमिंग ही नहीं है, वो अपनी मन मर्जी से 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा गाड़ी चला सकते हैं। देखिए, ओला और उबर का कोई रूल ही नहीं है, वो इनलीगल हैं, इसीलिए कोई रूल उन पे लागू नहीं होता। इस बात को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेके और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक ने बोल दिया कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जब एक स्टेट के कमिश्नर, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सीएम नहीं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो ऐसा बयान देते हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। नहीं तो अगर आप जो ओला उबर है वो आपका बात नहीं सुन रहा है, ना वो रेट कम कर रहा है, ना अपना कमीशन कम कर रहा है,
तो क्या आप लोगों को, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ओला उबर को छोड़ के और दूसरा कोई ऐप चलाएं? दिल्ली सरकार की ऐप है, बनी हुई है, 7 साल पुरानी है, लेकिन उसको प्रमोट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो जाने, कि उनको टेबल आपने सरकार को बोला कि आप इसको प्रमोट कीजिए। टेबल के नीचे से क्या मिलता है या टेबल के ऊपर से क्या मिलता है, क्या है वो सरकार जाने, लेकिन सरकार उसका प्रमोशन नहीं कर रही है। अगर करे तो जनता का भी फ़ायदा है और ड्राइवरों का भी फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है कि उसमें ये सारी जो दिल्ली की जनता है इस बात को गौर से सुने कि उसमें ड्राइवर से कोई भी कमीशन नहीं लिया जाता है, पूरा पैसा ड्राइवर को मिलता है। प्लस क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है तो आपको जीएसटी नहीं लगता है, जो आप ओला उबर में देते हैं। अगर किसी ने 1000 रुपये की राइड ली उसके ऊपर वो कम से कम नहीं तो 50 से 100 रुपये जीएसटी देता है। जो सरकार की ऐप उसमें वो भी नहीं लगता है, उसमें जीएसटी है ही नहीं, उसमें छूट है। तो फिर आप लोग उसी को प्रमोट करो, सरकार से बात करो। देखिए अभी जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव हुआ था और दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक ड्राइवर के तौर पे मैंने उसमें चुनाव लड़ा। अब मैं उससे फ्री हो चुका हूं और ये बात हम जल्द ही दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक लेके जाएंगे कि आपकी जो ऐप है आप उसको चलाएं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं चला सकते, जिस तरह आपने ओला उबर के लिए बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी जिम्मेदारी आप किसी कमेटी को दे दें। बिल्कुल यही एक ऑप्शन है। अगर ओला उबर आपकी कोई बात नहीं सुनती है तो फिर आप दूसरी ऐप यूज़ करें, अदरवाइज ये जो लड़ाई है आपकी हमेशा यूँ ही चलती रहेगी। क्यों सर? सर देखिए ऐसा है, दूसरी ऐप का मतलब ये है कि अभी जो ओला उबर प्रेजेंट में चल रही हैं इसका सरकार को भी पता है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको पता है, लेकिन सरकार इन कंपनियों पर लगाम नहीं लगाती क्योंकि 6 से 7 रुपए किलोमीटर। सरकार ने तो मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हम ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते, तो फिर लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है। नहीं सर, जब ओला उबर के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे चोरों को हटाते क्यों नहीं? वो भी अपना लीगल तरीके से टैक्स दे रहे हैं, इसलिए वो उनको काम करने का पूरा अधिकार है। नहीं सर, इनका रजिस्ट्रेशन है, इनके पास लाइसेंस है भाई, बिना लाइसेंस के तो शायद ही नहीं चल पाएगी। ये सर नहीं, ऐसा इनलीगल है, दिल्ली के अंदर इनलीगल है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अगर ये चल रहे हैं तो रिश्वत दे के चल रहे हैं, मेरा मानना है जहाँ तक। और जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, अरे इन्होंने अपनी जेब से क्या फ्री कर रखा है? जी बिल्कुल सही बात। आप ये बताइए, हमारा ही पैसा हमारे को ही फ्री दे रहे हैं। अच्छा, और क्या जो टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, क्या ये दुश्मन है? इनके लिए क्या फ्री है? फ्री के लिए मैं आपसे रोकना और चाहूँगा दूसरी चीज़ नरेंद्र जी, फ्री के लिए रोकना चाहूँगा। देखिए ये जो फ्री है ये पब्लिक के लिए फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट को फ्री नहीं पड़ती है। और इसका मैं एक बता दूँ आपको, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल। वो अभी दिल्ली की जनता को नहीं समझ में आ रहा है। आने वाले समय में या तो ये जानबूझकर चुनाव हार जाएंगे, या तो जानबूझकर हार जाएंगे, या कोई दूसरी सरकार जो आएगी तो उसके ऊपर इतना बर्डन पड़ेगा कि दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री एक लिमिट तक होती है, अनलिमिटेड वो आपको नुकसान ही करेगी। और कई देशों की कंट्रियों में, स्टेटों में ये हो चुका है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कई साल लग गए उनको उभरने में। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो दिल्ली में ये फ्री बिजली पानी चल रहा है, ये आने वाले समय में बहुत ही गंभीर समस्या बन सकती है। देखिए केजरीवाल सरकार ने क्या किया है बिजली का, मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने 100 में से 5 लोगों को फ्री दे दी है। उन लोगों को फ्री दे दी है जो एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिनकी यूनिट 200 से कम खर्च होती है। 200 यूनिट तक फ्री है। अब आप मुझे बताइए, किसी का 100 गज का मकान है, उसमें 4 कमरे बने हुए हैं, एसी लगा है, गर्मियों में कूलर चलता है, प्रेस है, डेली की 15 से 20 यूनिट उनकी खर्च होती है, महीने की 600 यूनिट हो गई, तो बिजली कहाँ की फ्री रह गई? उन्होंने 5% लोगों को झुंझुना दिखाकर फ्री का 95% लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और हमारी जनता बहुत बोली है जो उनकी बातों में आ भी जाती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये फ्री का फंडा कुछ चीज़ों में अच्छा है, लेकिन हर चीज़ में बेकार है। फ्री कहाँ करो? आप दिल्ली के इतने स्कूल हैं, उन सबको फ्री कर दो, एजुकेशन फ्री कर दो। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के जो वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं दिल्ली के अंदर? मैं कई स्कूलों में गया हूँ, वहाँ पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है साफ़, बच्चे घर से लाते हैं। और जो लड़कियों के स्कूल हैं या जहाँ लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, वहाँ पे बाथरूम तक साफ़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पिक्चरों में जो देखते हैं, जो ये फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, हमारे आदरणीय केजरीवाल जी कहते कहते थकते नहीं है कि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसको हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है और जो स्कूल है उसको भी वर्ल्ड क्लास बना दिया है। तो कैसे आप नकार सकते हैं? अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, फ्री का उदाहरण दिया था। 5% दिखा के 95% को बेवकूफ़ बनाया। खैर, इनका कहना सही है कि हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आए हैं। ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना, हमारे बारे में वो सोचे ना, हमारे रेट के बारे में। अगर केजरीवाल ने आपको मना कर दिया है कि हम ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप क्या करा सकते हैं उनसे, बताइए? नहीं, मना क्यों करेंगे? वोट लेने के लिए आ जाएंगे। इसलिए अभी जो लास्ट टाइम यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, आदरणीय कैलाश गहलोत जी ने आपको वार्ता के लिए बुलाया था और आपको साफ साफ मना किया था कि हम ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ करना है तो जो मीटर है उसके बारे में बात कर सकते हैं।
आप, तो ओला उबर का तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप? नहीं तो ओला उबर का नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? फिर वो सिर्फ मीटर का करेंगे, मीटर का करेंगे वो सिर्फ मीटर उनका मानना है कि अगर मीटर की बात आपको करनी है तो कीजिए, अदरवाइज ओला उबर का हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो ये तो ऐप बेस्ड कंपनियां हो गई ना, मीटर के काम ही तो खत्म कर देने, तो वो खत्म करें, मीटर से चलने लगेगा अपने आप। मीटर आज भी है दिल्ली की सभी टैक्सियों में, आज भी मीटर है और मीटर से लोग चल भी रहे हैं। नहीं वो आप लोगों की लोग आराम ढूंढते हैं अपने घर से ही बैठे बैठे, कोई रोड पर आना नहीं चाहता। टैक्सी स्टैंड पर भी नहीं, पहले टैक्सी स्टैंड होती थी तो स्टैंड पर लोग आते थे, टैक्सी बुक करते हैं, ले जाते थे, मीटर से चलते थे। लेकिन अब सब जो है सोचते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है और जाना भी नहीं चाहता, सब काम चोर हो गया, अपने घर से ही बुकिंग करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ सुमित भारद्वाज जी भी है। एक मिनट सर जी, अभी जब लास्ट टाइम यहाँ पर एक जो ये धरना प्रदर्शन हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक चला था और काफ़ी लोग भी उसमें शामिल थे, फिर जो कैलाश गहलोत जी से वार्ता हुई थी उन्होंने बोल दिया था कि ओला उबर के रिगार्डिंग वो कुछ नहीं कर सकते, फिर ये लड़ाई क्यों जारी है? 18 अप्रैल को जी। 18 अप्रैल 2022 को, इधर से आ जाओ, 18 अप्रैल 2022 को इसी जगह पे, इसी पेड़ के नीचे हमने हड़ताल शुरू करी थी और 19 अप्रैल को हमारी मुलाकात हुई थी परिवहन मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी से। उन्होंने कहा था 13 आदमियों की टीम को गठित करूंगा जो आप लोगों का निर्णय लेगी। हमने वहां भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि उस 13 टीम की कमेटी में कम से कम 3 आदमी हमारे ड्राइवर समाज के लिए जाएं। हम ये नहीं कहते कि यूनियन लीडर लिए जाएं, हमारे आम ड्राइवर भाई हैं, इनको उस टीम में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं। 20 तारीख को उन्होंने रिलीज कर दी उन 13 आदमियों की टीम, वो लिस्ट रिलीज कर दी और उस 13 आदमियों की टीम ने ठीक 2 महीने बाद ऑटो का किराया बढ़ाया, ना कि ओला उबर का। टीम बनाई गई थी ओला उबर के किराया बढ़ाने के लिए, लेकिन किराया बढ़ाया गया ऑटो का, काली पीली टैक्सी का। जबकि हमने कहा था कि हम ऑटो टैक्सी चालक नहीं, हम ऑटो चालक नहीं हैं, हम टैक्सी चालक हैं जो ओला उबर में गाड़ियां चलाते हैं, हमारा किराया बढ़ाए रहे। कैलाश गहलोत ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है और कैलाश गहलोत ने उसका नतीजा भी देख लिया। इस बार नोटा पे करीबन 60,000 वोट गई हैं हमारी, 57,545 वोट। ठीक है, ये दिल्ली सरकार ने देख लिया है। और इस बार अगर जो सरकार की फिर आंख नहीं खुली तो इस बार अंधी हो जाएगी। ये जो बन के बैठेगी ना सत्ता में गूंगी बैरी सरकार, ये अंधी बैरी नहीं, हम इनको कानी लंगड़ी लूली भी कर देंगे। आइए हमारे साथ गिल साहब भी हैं और यहाँ पर आज ये धरना प्रदर्शन में है। सर क्या कहना चाहेंगे कि अभी लास्ट आपकी 2-3 महीने पहले इतनी लंबी जो ये हड़ताल चली थी, उसके बाद फिर से आज हड़ताल है, ये कब तक चलेगी? क्यों क्या कारण? जब सरकार ने मना कर दिया कि हम ओला उबर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, फिर आप क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? सरकार को तो शर्म आनी बंद हो गई है। जी बिल्कुल, उन्होंने तो मना कर दिया ना, उन्होंने साफ मना कर दिया। बंद हो गई। जब हमारी मुहिम हमने इकट्ठी करी, तो हमारी मुहिम नहीं चली है, तो हमारी बहनें, हमारी ड्राइवर बहनें उठ के खड़ी हो गई, हमारी ड्राइवर बहनें उठ के खड़ी हो गई, उन्होंने मुहिम शुरू करी है। हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए और हमने साथ दिया भी, और बहुत अच्छी बात है। सर मुद्दा तो सबका एक ही है ना, चाहे महिला चालक है चाहे पुरुष चालक है, सबका मुद्दा एक ही है। और पिछले 2 महीने 3 महीने पहले आप लोगों ने ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और आपको वहाँ पर साफ चिट क्लियर उन्होंने बता दिया था कि ओला उबर के रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप लोगों ने ये लड़ाई जो जारी रखी। हमारे देश में विदेशी कंपनियां आई, जब विदेशियों को निकाले तो उन कंपनियों से क्यों दब रहे हो? क्योंकि हमारे मंत्रियों की ना लड़कियां बेटे उबर में काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, इसलिए कर रहे हैं। सुषमा स्वराज की लड़की वकील है उबर की, इसलिए मना करते हैं। लेकिन अब क्या करें, उनके मंत्रियों के बच्चे काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने मना कर दिया है कि ओला उबर के रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते, अब आप आगे क्या करेंगे? ओला उबर को निकाल दो, अब आप आगे क्या करेंगे? हम अपनी खुद की ऐप बना लेंगे, देख लेना। सरकार अपने हाथ पे, और वोट भी नहीं देंगे सरकार को। ओला उबर को वो नहीं निकाल सकते क्योंकि ओला उबर लीगल तरीके से उनको टैक्स दे रही है और अपना कार्य कर रही है। लीगल तरीके से टैक्स नहीं दे रही है, ओला उबर अनलीगल तरीके से काम कर रही है। अपने पास के जो लोग हैं वो डाटा भी कम दिखाती है और हमारे से कमीशन जाती है। आप उसकी कभी भी एंट्री देख लो, उसकी एंट्री में भाई साहब गवाह हैं, उसकी एंट्री में देख लेना, पैसों की हेर फेर है। हर जगह पैसे क्लाइंट से ज़्यादा लेते हैं, बताते नहीं क्लाइंट से कितने पैसे हैं, ड्राइवर को कम देते हैं, ड्राइवर तो पूछ ही नहीं सकता। तो अभी जो आपका ये दोबारा है सेकंड टाइम जो आपके धरना प्रदर्शन चालू हो गया है, ये कब तक चलने वाला है? सर ये तो देखो आज है, लेकिन जनवरी में एक बहुत बड़ी आवाज़ नए साल के साथ करेंगे, हमारी बहनें करेंगे, हमारे भाई करेंगे, हम सब करेंगे और बहुत बड़ा आगाज़ होगा जिसे सब देखेंगे। लेकिन कोई ना कोई बेस होना चाहिए आप लोगों को। अब बेस ही नहीं दिखाई दे रहा आपको। किराया पर सीएनजी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बहुत कुछ है आप लोगों की जो समस्याएं हैं, पहले भी हम जनरल प्रॉब्लम है। हम तो हमने सुप्रीम कोर्ट में केस तक कर रखा है इनके ऊपर। इनके पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास पैसा कम है, यही बेस है जो हम हारे जा रहे हैं, वरना हमारी जायज़ मांगों को कोई मना नहीं कर सकता। जी अभी हमारे साथ गिल साहब थे जो पहले भी इस जो हड़ताल में शामिल रह चुके हैं और यहाँ के यूनियन के जो लीडर हैं, और इन्होंने कहा है कि ये दोबारा भी जो हड़ताल है जारी रहेगी और जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत।